Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A curve that gives the probability of type 2 error is called. उसको हम OC कर्व कहते हैं, यानी ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। एक ऐसा कर्व जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर की जो है वो प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड करे, तो उस कर्व को हम OC कर्व के नाम से जानते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म टोटल कोरिलेशन? अच्छा, ये एक नया कंसेप्ट तो खैर नहीं है, पुराना कंसेप्ट भी है, चौधरी साहब ने भी इसका इस्तेमाल किया है। कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम टोटल कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे वो कहेंगे कैलकुलेट द टोटल कोरिलेशन, तो उसका मतलब ये है कि आपने कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज? जो हम टेबल की वैल्यूज देखते हैं, जी की वैल्यूज, टी की वैल्यूज, काई की, एफ की, इनके यूनिट्स क्या होते हैं? तो जो यूनिट्स पैरामीटर्स के होते हैं एग्जैक्टली इन्हीं के भी वही पैरामीटर, इनके यूनिट्स भी जो है वही होते हैं, ठीक है। अगर आपके पैरामीटर्स का यूनिट जो है वो सेल्सियस है, तो क्रिटिकल वैल्यूज के यूनिट्स भी क्या होंगे? सेल्सियस में होंगे। All possible values of test statistics can be divided into how many parts? जहाँ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की पॉसिबल वैल्यूज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दोनों हिस्से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन और एक को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन कह देते हैं, ठीक है। इन टाइम सीरीज द ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ टी यानी सेकुलर ट्रेंड्स, एस यानी साइक्लिकल, सी मीन सीजनल यानी, और इरेगुलर ट्रेंड्स आर इन विच यूनिट्स? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम टाइम सीरीज में इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो सेकुलर ट्रेंड की जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं वो अपने ओरिजिनल यूनिट्स में होती हैं, जबकि सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर की जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं वो परसेंटेज में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ डेटा होती हैं, ठीक है। ये वो डायमेंशन लेस होती हैं, आप ये कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टिंग एंड एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशंस। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन को हम प्रिडिक्टिंग इक्वेशन भी कहते हैं, और सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन को हम एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाई टू यूज साइमल्टेनियस इक्वेशंस? जब हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं और हमें दो से ज़्यादा कांस्टेंट को डिटरमाइन करना पड़े बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए फिर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपने दो कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है तो आपको दो नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। अगर आपने तीन अननोन कांस्टेंट्स को डिटरमाइन करना है तो फिर आपको तीन नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कहने का ये है कि अगर आपको दो से ज़्यादा अननोन कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है बाय यूजिंग द नॉर्मल इक्वेशंस, तो फिर वहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बगैर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा, ठीक है।